तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरविंद तोमर एक बार फिर तो उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आए हुए हैं खेत पर और यही देख रहे हैं ये आलू का जो खेत है, बहुत सारी यहाँ जो आलू की फसल है खड़ी हुई है। और ये हमारे जो है फार्मर्स हैं हमारे पास में, उनकी जो फसल है ये खड़ी हुई है। और मैं अभी जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों, इस आलू की फसल में मुझे जो लेट ब्लाइट के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम अपने आलू की फसल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल में लेट ब्लाइट को किस तरह से पहचानेंगे, वो भी मैं आपको इस फसल में दिखाने वाला हूं। और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने की दवा के बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 स्टेप वाइज हम दवा बताने वाले हैं कि पहली स्टेज पर हम कौन सी दवा का स्प्रे करेंगे, और उससे ज़्यादा अगर हमारे खेत में लेट ब्लाइट लगा हुआ है तो हम कौन सी दवा का स्प्रे करेंगे, और लास्ट दवा जो रामबाण दवा है उसका स्प्रे हम कब करेंगे कि हमारी वो दवा फेल भी नहीं जाए और हमारे आलू की फसल में जो लेट ब्लाइट लगा हुआ है 100% कंट्रोल हो जाए। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाई, यह जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं नए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आलू की क्रॉप से संबंधित तथा अन्य फसलों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। अगर हमारे ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लें। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका फेसबुक ग्रुप का और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसान भाई, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, क्योंकि अभी ज़्यादातर किसानों भाइयों के खेत पर, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है जनवरी का प्रारंभिक सप्ताह चल रहा है और इस समय हमारे आलू की जो फसल है उसमें लेट ब्लाइट के जो लक्षण है बहुत ज़्यादा खेतों में देखने को मिल रहे हैं। और इस समय हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट का ये जो उचित समय चल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, कोहरा भी पड़ रहा है, कुछ समय पहले बारिश भी देखने को मिली। तो अगर इस समय हमने अपने आलू की फसल में लेट ब्लाइट के 1-2% अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर इस समय हम तक हमारे आलू की फसल अच्छी हरी भरी खड़ी हुई है इस समय तक, और अगर हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट आ गया और हमने ध्यान नहीं दिया अपने आलू की फसल में, तो जो लेट ब्लाइट है 2-3 दिन में ही हमारे आलू की फसल को नष्ट कर देता है। अगर इसके वातानुकूल इसको समय इसका मौसम मिल गया, क्योंकि इस समय इस तरह का मौसम भी चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर लो है और धूप नहीं निकल रही है। अगर इस स्थिति में हमने अपने आलू की फसल में ध्यान नहीं दिया तो हमारे आलू की फसल के लिए जो लेट ब्लाइट के जो लक्षण है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की पत्तियां पौधे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे आलू की जो फसल है इस समय अगर हरी भरी खड़ी हुई है, अच्छी खड़ी हुई है, 60 दिन तक हमने बहुत अच्छी लागत लगाई है, अगर हमने इस समय ध्यान नहीं दिया तो हमारे आलू का जो उत्पादन है किसान भाइयों बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि इस समय हमारी जो आलू की फसल है 65 से 70 दिन की अवस्था की है किसी किसान भाई की, किसी किसान भाई की 60 से 65 दिन की अवस्था है और इस समय हरी भरी खड़ी हुई है। लेकिन हमने लेट ब्लाइट में अगर ध्यान नहीं दिया और हमारे आलू में लेट ब्लाइट लग गया तो हमारे आलू का जो उत्पादन है और हमारी जो लागत है वो किसान भाइयों इस लेट ब्लाइट के कारण बहुत ज़्यादा हानि हमारे खेत में आ सकती है और हमारे आलू की उत्पादन से हम पिछड़ सकते हैं। तो लेट ब्लाइट को लक्षण की जब हम बात करें तो इस खेत में जो हम आए हुए हैं, इस खेत में जो लेट ब्लाइट के जो लक्षण है इस पौधे पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं ये जो लेट ब्लाइट के लक्षण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो पत्ती है साइड से भीतर की तरफ झुलसती हुई दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं ये पौधे पर जगह जगह इसमें प्रारंभिक स्टेज में ये लेट ब्लाइट का जो लक्षण है आप पीछे से पौधे पर देख सकते हैं। ये प्रारंभिक स्टेज यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ ये पत्ती है साइड से झुलसती हुई भीतर की तरफ आ रही है और लेट ब्लाइट के ये जो लक्षण है प्रारंभिक स्टेज में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के लक्षण अगर आपके आलू की फसल में दिखाई दे रहे हो तो आप कदापि
लापरवाही नहीं करें। आप अपने आलू की फसल में मेरे बताए अनुसार आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर दें, क्योंकि जो मैंने आपको पत्तियां दिखाई ये लेट ब्लाइट के लक्षण हैं। इस लेट ब्लाइट में हमारे आलू के जो पौधे की जो पत्तियां हैं इस तरह से दिखाई देती हैं, पौधे की साइड से किनारी भीतर की तरफ झुलसती दिखाई देती है। ये स्थिति कुछ जगह पहले दिखाई देती है और इसके वातानुकूल इसे मौसम मिल जाता है, क्योंकि धूप ना निकलना, बारिश होना और मौसम ठंडा रहना और टेम्परेचर लो हो जाना, कोहरा पड़ना, इसके जो लक्षण अगर इसके अनुकूल मिल जाते हैं तो यह 3-4 दिन में ही हमारे पूरे फसल में फैल जाता है और हमारी फसल को जब ज़्यादा लग जाता है तो बर्बाद कर देता है। और हमने जब ध्यान देते अगर हमने ध्यान इसे नहीं दिया तो यह जो रोग है किसान भाइयों हमारे आलू की फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा हानि लाने का काम करता है। और इसी समय हमारे आलू का जो साइज़ है बहुत छोटा है, लेकिन इस समय हमने अपने आलू की फसल में लेट ब्लाइट अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ही हमारे आलू की फसल के लिए हानि पहुंचाने का काम करता है। तो किसान भाई इस रोग को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की हम बात करें तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आलू की फसल में किसान भाइयों जो मेटाक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% WP वाला टेक्निकल 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर, साथ में एक एंटीबायोटिक आता है वैलिडामाइसिन 3L नाम से जो एंटीबायोटिक आता है उसको साथ में मिलाकर अगर इस तरह का प्रारंभिक स्टेज में और यह जो रोग दिखाई दे आपको, जैसे पत्तियां दिखाई दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की प्रारंभिक स्टेज में यह जो है 1-2% रोग आपके खेत में दिखाई दे रहा है तो आप मेटाक्सिल 8% मैनकोजेब 64% WP वाला टेक्निकल, साथ में यह जो एंटीबायोटिक मैंने बताया वैलिडामाइसिन 3L जो नाम का 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार और मेटाक्सिल 864 जो मैंने बताया उसे आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं, प्रारंभिक स्टेज में 1-2% दिख रहा है तो यह एक किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा दिख रहा है आपके आलू की फसल में और आलू की फसल में लेट ब्लाइट और दोनों रोग दिख रहे हैं तो आप अपने आलू की फसल में दूसरा टेक्निकल आपको यूज़ करना है, वो साइमोक्सिलिन जो 8% आता है और मैनकोजेब 64% WP वाला जो टेक्निकल आता है उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और साथ में जो एंटीबायोटिक मैंने बताया कासुकामाइसिन जो 3SL नाम से टेक्निकल आता है एंटीबायोटिक, आप उसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तब भी हमारे आलू की फसल में जो लेट ब्लाइट वाली दिक्कत है, आपके आलू की फसल में जो अर्ली ब्लाइट वाली दिक्कत है, यह जो टेक्निकल है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। किसान भाइयों अगर हम तीसरी दवा की जब बात करें, जब हमारे आलू की फसल में लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा आ चुका है और हमने उसमें ध्यान नहीं दिया है और लेट ब्लाइट को 100% कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप प्योर वाली जो मेटाक्सिल बोली जाती है 35% मेटाक्सिल आती है उसे आप 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार, यानी कि जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें 15 ग्राम प्रति टंकी के अनुसार अगर आप अपने आलू की फसल में एंटीबायोटिक जो मैंने बताया वैलिडामाइसिन 3SL 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, जो 35% मेटाक्सिल है उसको अगर आप अपने आलू की फसल में और जो एंटीबायोटिक मैंने बताया वैलिडामाइसिन 3L नाम का जो आता है उसको अगर आप अपने आलू की फसल में 250 ml प्रति एकड़ के अनुसार दोनों इन दवाओं को मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, साथ में एक स्टिकर लेना है, दोनों को मिलाकर तीनों को अच्छी तरीके से मिलाकर और 150 से 200 लीटर पानी में अगर अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो यह जो टेक्निकल है किसान भाइयों आपकी आलू की फसल में किसी भी तरह का जो आपका लेट ब्लाइट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। किसान भाइयों इस टेक्निकल का आप अपने आलू की फसल में जब ज़्यादा मात्रा में अगर आपके आलू की फसल में लेट ब्लाइट आ जाए उस समय कर सकते हैं। किसान भाइयों ये जो 3 टेक्निकल मैंने 3 तरह के जो फार्मूले बताए, इन 3 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का उपयोग अपने आलू की फसल में लेट ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं कि आप अपने आलू की फसल के लिए लेट ब्लाइट से सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा, क्योंकि अन्य किसानों के खेतों में भी लेट ब्लाइट की समस्या इस समय ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपने एक किसान का भला कर दिया और इस वीडियो को अगर आपने अन्य किसानों के साथ शेयर कर दिया, अगर उसका भला हो गया तो उसका भला, तो आपका भला। जब आप दूसरे का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बड़ी मेहनत में, बड़ी ठंड में, इस मौसम में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं किसानों के हित के प्रति, क्योंकि किसानों को अगर यह मैंने जानकारी दे दी, किसी किसान का अगर मेरी जानकारी के अनुसार भला हो गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार अगर किसान ने दवा लगा ली तो उसका जो हानि होने से अगर बच जाती है उसके खेत में, क्योंकि उचित दवा अगर उचित समय पर किसान को मिल जाए, उचित रोग में उचित दवा मिल जाए, तो उससे बढ़िया किसी का, किसान भाइयों, किसानों का भला नहीं हो सकता। क्योंकि उचित समय पर अगर उचित दवा उचित रोग में किसान भाइयों लग जाती है तो हमारी जो पैदावार है, हमारी जो हानि होने से हमारी बच जाती है और पैदावार हमारी किसान भाइयों बढ़ जाती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उचित समय पर उचित दवा का और उचित डॉक्टर से, उचित सलाहकार से, आप दुकानदार से उचित दवा लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने आलू की फसल के लिए लेट ब्लाइट कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि यह जो लेट ब्लाइट है, इसमें अगर आपने दवाओं का अनुभव किया और आपने दवा गलत लगा दी और आपने कुछ ही समय अगर अपने आलू की फसल से दवा लगाने में लेट हो गए, अगर आपने लापरवाही कर दी और आपने 1-2% आया हुआ है उस समय अपने खेत में आपने स्प्रे नहीं की, तो यह जो रोग है बहुत ही जल्दी हमारे आलू की फसल के लिए बर्बाद कर देता है और हमारे आलू की फसल का उत्पादन है बहुत ही जल्दी इसके लगने से किसान भाइयों घट जाता है। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा, और आलू की क्रॉप से संबंधित और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।